देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। ऐसे क्वेश्चन लिए देखो, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनकी आपको शक्लें खराब लगती है। ऐसा ही कैसा क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं सर क्या क्वेश्चन दे दिया, ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं क्या। और इसको देखो सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो और भी गंदा लग रहा है, हमें तो करना ही नहीं है। हाँ तो बड़ा जोर आता होगा उनको देखते हैं, और ये तो हार्ड होगा, देखते दिमाग में छा रहे भगवान क्या क्वेश्चन है, ऐसे करते होंगे। अरे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ना। देखो अब यहाँ पर, और वो थम्सअप पी कि नहीं, अरे वो जो नीचे, अरे यहाँ नीचे जो थम्सअप का निशान है पीने का, मतलब उसको दबाओ, थम्सअप का स्वाद आएगा उससे, दबाओ उसको। और घंटी को भी नहीं दबाया, अरे दबाओ। आगे देखो इधर, ये है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, बड़ा ही विचित्र सा क्वेश्चन है, विचित्र नहीं बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। दिमाग के तार खुल जाते हैं, इसे हिल जाते हैं, तार भिड़ते हैं। देखो इधर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको लेना है एलसीएम, लघुत्तम लेना है। इसमें इधर ऐसे लेते होगे नहीं, बचपन में बहुत लिए होंगे, 3/4 5/6, लघुत्तम लिया 4 और 6 का, है ना। ऐसे लेते होंगे कि नहीं, है ना। 12 ले लो, 12, है ना। फिर इसको डिवाइड करते हो, 4 को इससे भाग दिया, कितना आया 3, इस 3 को गुणा करते हैं इसको 9, तो यहाँ 9 लिखते हैं। पता है ना, बस वो का वो यहाँ करेंगे, पता है कि नहीं है, तो वो का वो ही करेंगे यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर सर, यहाँ तो कैसे ले, हमें तो वहाँ तो निकालना आता था, यहाँ तो एक्स आ गया, ये बेबाल क्या है। अरे कुछ नहीं, इसको सेम टू सेम एज इट इज रहने दो। अगर एक्स आ जाए तो इसको एज इट इज दोनों को लिख दो, दोनों को उठा के यहाँ पटक दो, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। हाँ सर, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करते थे, इसका भाग दे देते, इसमें देते थे कि नहीं, इसमें इसका भाग, तो इसका भाग इसमें दो। इसमें जब भाग देंगे x-2 का भाग देंगे, इसी का, इसको उठा के इसका भाग दे रहे हैं, तो देखो ये दोनों सेम सेम है, ये सेम सेम है, तो ये कट जाएगा इससे, तो बचागा क्या ये। जब ये आया मीन्स आंसर क्या है इसका अपने पास, x-1, यही तो आया। जब इससे भाग देते थे 4 से तो क्या आता था 3, और इस 3 को किससे गुणा करते थे, ऊपर वाले से। तो इस पूरे को किससे गुणा कर दो, इस ऊपर वाले से, x-1। तो इसको इससे 1 से गुणा करेंगे, तो 1 को तो किसी से भी गुणा करो भाई साहब, हिलता ही नहीं नंबर, वो 1 किसी से गुणा होता ही नहीं है ना, वो ही रहता है, तो वापस वही आ जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। समझ में आया। इसका भाग दो इसमें, जो कट रहा है वो काट दो, जो आ गया उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो, जैसे इसमें करते थे वैसे इसमें। ठीक, यहाँ क्या साइन है, प्लस, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, फिर से आ जाओ। ठीक है, फिर क्या करते थे, फिर 6 का इसमें भाग दे देंगे, ऐसे करेंगे ना भाई। अब 12 का में फिर अब किसका भाग देंगे, 6 का, है ना, भाग ही तो देंगे। कितना आ गया 2 बार सर, अब इस 2 को किससे गुणा करेंगे, इससे कितना आया 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। ऐसे करते थे कि नहीं। अरे हाँ तो करो, कमेंट तो करो, हाँ कैसे करोगे, मेरे को क्या सुना ही थोड़ी दे रहा है, कमेंट करके बताओ हाँ सर। देखो आगे, इसका भाग देंगे इसमें, देखो उसका 6 का भाग दिया, तो इसमें इसका भाग देंगे। भाग देने का मतलब बट्टे में लिखना है, ये बट्टे का मतलब भी भाग ही होता है। तो ये इसमें भाग देंगे, तो जो सेम सेम होते हैं ना वो कट जाते हैं, भाग देने का मतलब। बचा कौन, x-2। इस x-2 उठा के भाई साहब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया x-2। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है, आएगी होगी। इतना अच्छे समझा रहा हूँ यार, आनी तो चाहिए, और क्या। आगे देखो, थोड़ा इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ऐसे लिखना नहीं, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा थे कि सर क्या लकीटे लकीटे खींचते। अरे ठीक है, अब इधर ये भी तो पढ़ा है, इसको मत भूल जाना आप, कहीं इसको छोड़ दो, बीच रास्ते में भटक जाएगा बेचारा, कहाँ इसको रास्ता भी नहीं पता, इसके पास जीपीएस भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है जो देख ले मोबाइल में, है ना। देखो आगे, ये इतना हो चुका, अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। हाँ सर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन जब करेंगे तो x-1 इसको गुणा कर दो इसके साथ, 2x, इस 2 को इससे गुणा करो तो -4 आएंगे, 2 गुणा 2 4। ठीक है सर, अब इसको इनको भी गुणा कर दो, इसको एक बार इससे करा तो x² आया, इसको इससे किया तो -x आया, इसको इससे करेंगे तो -2x आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा 1 2। बहुत सर शानदार। आगे देखो, यहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, इनको जोड़ दो, यहाँ भी ऊपर कुछ जुड़ रहा है, घटा रहा है, तो वो भी घटा दो, जोड़ दो। ठीक है, इधर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखो x और 2x कितने हो गए, 3x। गुरुजी कितने हो गए, 3x। -1 -4 जुड़ते हैं, माइनस वाले नंबर जुड़ते हैं, लेकिन आता क्या है, माइनस से आता है कि सर जोड़ भी रहे और माइनस भी लगा रहे। अरे यही है मैथ भाई, x²। ठीक है सर,
ये -1 -2 इसके साथ के नंबर जुड़ते हैं, एक्स पर ध्यान ही नहीं देना, वो तो ऐसे चिपका हुआ है फालतू ही। -1 -2 -3 और एक्स साथ में चिपका दो, क्या बचा 2, 2 जोड़ दिया 6/x। बस कैलकुलेशन इतनी समझ में आई। अब आगे देखो क्या करना है, इसको कर दो वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ऐसे तो करते हो, अरे ऐसे लिखा होता है नहीं, है ना। फिर क्या करते हो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके लिखते हैं, बस वही है, बस थोड़ा उनके समीकरणों के फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुपद पॉलिनोमियल के, है ना। पढ़ क्या रहे हो, पॉलिनोमियल बहुपद तो उसी के तो फॉर्म में होंगे, वैसे थोड़ी होंगे, बच्चों थोड़ी हो गए, 10th क्लास में आ गए आप लोग। इसको इससे गुणा करेंगे तो x गुणा हो जाएगा 3x - 5, ये इधर 6 गुणा हो जाएगा इस पूरे से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो तो आगे। इसको गुणा करो इससे तो ये 3 और x स्क्वायर, ये -5x आ जाएगा, और इधर बराबर में ये 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6 × 3 18x, और 6 + 2 12 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्या करना है, इन सबको उठा के इधर ले आओ। अरे यार उधर पड़े पड़े क्या करोगे, इधर आओ बराबर के, इधर से पार नहीं पड़ती, अलग अलग बटर के हो, इधर आओ थोड़ा सा आना, तो इनको इधर लेके आते हैं इस पाड़े में। ये देखो प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आगे प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये प्लस माइनस चेंज कर देना, क्योंकि इधर उधर जाते हैं, ये घर वाला उधर जाता है तो साइन चेंज होते हैं, और इसके ये उठ के इसके घर पे जाता है तो साइन चेंज होते हैं। इधर उधर पड़ोसियों के जाते हो नहीं आप लोग, बस वही है यहाँ पर। अब जो है सेम जो जोड़ रहे हैं घट रहे हैं, घटा दो। देखो ये देखो पावर सेम है तो ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, ये -6 ये +3 है, तो -6 + 3 कितना आएगा, -3, और x स्क्वायर ऐसे के साथ साथ चिपका दो, चिपका दिया। आगे चलो, ये -5x है, ये 18 है, तो 18 ये लिखा हुआ है, -5 ये लिखा हुआ है, तो 18 में से 5 गए तो कितने बचे 13, किसके प्लस के 13 वो 13 नहीं, ये 13 ओके, और प्लस है तो +13, तो 13 और x साथ में चिपका दो, सर चिपका दिया। आगे क्या बचा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो ये सवाल सोल्व है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, द्विघात समीकरण आई है, ये सोल्व नहीं हुआ। अब x के मान निकालने हैं, अब क्या करना, अब x के मान निकालने। अच्छा सर इतना करने के बाद में फिर x के मान निकालने, हाँ भाई यही करना, ठीक है। अब इसमें आपको टाइम तो लग रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ ना इसलिए ऐसा लग रहा है। जब प्रैक्टिस में होगी ना तो 1 मिनट में कर दोगे इस सवाल को, 1 ही मिनट में, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो ये आ गया, अब इसके गुणनखंड कर दो, गुणनखंड करते हैं इसके। देखो जो कि दिख रहा है, चलो यहीं कर देते हैं। क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, -3 गुणा -12, साइन को भी याद रखना, साइन भी, तो कितने आ गए, ये प्लस माइनस 36 आ गया, 12 × 3 36, ये लिखा है 13। इस 13 के क्या टुकड़े करें कि 36 आ जाए, है ना, गुणा करें तो, और जोड़े घटाएं तो यह आना चाहिए। तो याद रखो 9 और 4 कितना, 9 और 4 को गुणा करते हैं अपन तो कितना आता है, 9 और 4 9 × 4 36, और 9 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 13, क्या आता है 13। तो इसके टुकड़े मिल गए, तो 3x स्क्वायर + 9x + 4x, और इधर ये 12 एज इट इज। क्यों लिए 9 और 4, क्योंकि 9 और 4 को गुणा करने पर 36 आते हैं, जोड़ने पर 13 आते हैं, तो टुकड़े मिल गए। बस आगे देखो, आगे कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इधर लिख देता हूँ। देखो इन दोनों के पास क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा। अरे दिख रहा है क्या, 3, देखो 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 को 3 × 3, हाँ या ना, हाँ, तो 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो टोटल क्या आ गया 3x आ रहा है गुरुजी। अच्छा ले लो, ये माइनस यहाँ रहेगा, याद रखना, माइनस को मत वो छोड़ देना है, ये माइनस वहाँ रह गया, और एक x भी तो बचेगा इसके पास तो एक x बच गया, क्योंकि 3 और x को तो निकाल ही लिया। ये प्लस का एज इट इज, एक 3 इसके पास से निकाल लिया तो एक बचेगा 3, और इस x को भी निकाल चुके अपन, तो क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा। अब जब इनको गुणा करो तो वापस वही आना चाहिए, ठीक है।
अब आगे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, देखो ध्यान से देखो 4 4, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 × 3 12, तो 4 4 दोनों के पास से कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या लगा दो, प्लस लगा दो 4, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, x - 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 निकाला ना तो इसके पास तो x बचेगा और इसके पास 3 बचेगा, तो माइनस तो बीच में है ही, बराबर में क्या आ गया इधर, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ कुछ नहीं हुई। देखो मैंने क्या कहा था कि ये ब्रैकेट बराबर होनी चाहिए, कि सर ये तो माइनस में आ रहा है उधर प्लस, तो कुछ नहीं है, कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो एक ही बात है, वो तो बन जाएगा, वरना छोड़ो ऐसे रहने दो आप लोग, कॉमन ले लो, क्योंकि कॉमन लेना है, बाहर निकालना है अपने को। तो ये माइनस बाहर निकालना है, ये माइनस बाहर निकलेगा तो -3x हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकाला तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते थे, इसे यहाँ माइनस कर दिया, इसको प्लस में, इसको माइनस कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा कैसे किया, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया, इसको वापस गुणा करोगे तो वापस ये बन जाएगा माइनस, इसको इससे गुणा किया -x, इसको इससे गुणा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आ गया। ये दोनों कॉमन, दोनों क्या दिख रहा है, x - 3 कॉमन दिख रहा है इसमें से, x - 3 कॉमन निकाल लो, तो इसके पास तो क्या बचा है -3x, और इसके पास क्या बचा है 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया, दोनों को बराबर 0 रख दें, इसको बराबर 0 रखेंगे, x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से तो x का मान क्या आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा, -3 उधर जाएगा। इसको देखते हैं, -3x + 4 = 0 कर दिया, है ना, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है, ये -3x, ये 4 उधर जाएगा तो -4 होगा, ठीक है। आगे देखो ये 7 वाला उसके नीचे जाएगा तो x बराबर -4 बटा -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बरा 4/3, तो 4/3 और x बराबर 3 क्या आ गए, इसके 2 गुणनखंड आ गए, x के 2 मान आ गए, है ना। था ना बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो तभी समझ में आएगा जब एक बार और आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे खुद की बुक में, अगर नहीं किया ना तो अभी दिमाग में से गायब हो जाएगा, इतना अच्छे से समझाया, इतनी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी, है ना। तो वापस एक बार जरूर करना इसका, इसको रोक के आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर से करके इधर से सोल्व करके इधर से आके वापस उधर ही चले गए, याद रखना, है ना। इधर से थोड़ा सा मैं लो डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, चलते हैं ये 7th वाले की तरफ। देखो ये भी बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है कि सर क्या है A² B², गंदी सी शक्ल दिख रही है, घिन आ रही होगी, उल्टी कर दो अभी आप इसको देख के, ऐसा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। ऐसे मत करो इस क्वेश्चन के साथ, इसकी कोई गलती नहीं, बेचारे को डाल दिया यहाँ पर, इसकी कोई गलती नहीं की। अब देखो अपने को तो x² पे फोकस करना है, देखो ये x², ये x और ये c, तो ये a है ना, ये b पूरा और ये पूरा c, ABC देखना है और गुणा करना है। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट तो ये 4 है और लास्ट क्या है A4 B4 है, तो गुणा करेंगे तो यही आएगा, और क्या आएगा A4 - B4, क्योंकि इसके तो गुणा कर नहीं सकते, है ना, संख्या तो है नहीं। अब आगे देखो बीच में क्या है, बीच में अपने पास है -4a², b का पूरा मान क्या है -4a², याद रखना कहीं 4 को ले लो, -4 छोड़ दो, a² को छोड़ दो, नहीं ये भी आएगा, है ना। ये पूरा b है, याद रखना, जैसे ये पूरा a है और ये पूरा c है ना, वैसे ही, ठीक है। -4a को किससे गुणा करे, क्या गुणा जोड़ा घटाएं कि वो आए और ये आए, बस ये दिमाग लगाना है। देखो क्या आएगा, अगर मैं, तो देखो इसमें क्या करना, अब देखो इसमें यही लॉजिक लगाना है। देखो ये जो a² है ना और B4 है, A4 B4 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले इस पर बात कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 को भी ऐसे लिख दिया, है ना, 2 के टुकड़े कर दिए, चलो मैं 4 ऐसे लिख देता। इसको ये a³ - b³ नहीं दिख रहा, तो इसको a² - b² नहीं बोल सकते इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b, बस घात 4 है वो छोड़ दो आप, क्योंकि a का मान a² है, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसको ऐसे लिखो, इसको लिख दो a² का स्क्वायर लिख सकते हैं, b² का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा सर 4,
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार तो ये लिख दिया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते ही नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है। जब इनको गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब इस 4 को भी एक 2 इसके आगे लगा दो और 2 इसके आगे लगा दो। ठीक है, और क्या करो, अब ये देखो अपने पास क्या है, -4a² है, ये बीच वाला। अगर मैं इन दोनों के आगे -2 लगा के, ठीक है, और इनको जोड़ दूं, तो ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो यही आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा। देखो करके बता देता हूँ। ये हो गया 2a² माइनस, ये माइनस माइनस -2b², ये -2a², ये माइनस माइनस +2b² कर दिया गुणा। देखो ये b² तो गया काम से, -2 -4, a² तो साथ में है। ठीक है, a² क्या है, साथ में। तो देखो ये दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये वाले टुकड़े अपने सही हैं, बिल्कुल टुकड़े सही हैं। और वो कैसे आए, इससे ही टुकड़े निकाल लिए, इसी से निकाल लिए, इससे। ठीक है, ये समझ में आया, तो ये समझ में आया, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4x² -4a² के टुकड़े क्या आएंगे, ये वाले आएंगे। ठीक है, तो इनको लिख दो, -2a² + b²। इनके साथ x भी लगाना है। x क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या कहा, इनके साथ बाद में क्या लगा दो, फिर इनके पास x लगा दो, है ना, दोनों के साथ x लगा दो। मैं लगाते आते हैं x हमेशा, x लगा दिया। और ये दूसरा भी सेम ही है, माइनस माइनस है, ठीक है, ये x। और अपने पास है, इसको भी आप टुकड़े, इसको भी a + b+ के फॉर्म में लिख दो आप। कैसे, a² - b² और a² + b² के फॉर्म में लिख दिया इसको, हाँ ना, क्योंकि लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अभी बताया मैंने कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये चीज़ है। पहले तो सबसे पहले ये कर दिए, बीच वाले के टुकड़े भी कर दिए, और इस लास्ट वाले को a + b a - b के फॉर्म में भी लिख दिए। कौन सा सूत्र, ये वाले सूत्र से, a + b - ठीक है। अब कॉमन लेना है, शुरुआत के 2 पेयर बना दिए, लास्ट के 2 पेयर बना दिए, इन दोनों में कॉमन लेना है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, 2 और x। देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, x इसके पास भी, x इसके पास भी, तो 2x कॉमन ले लिया। 2 निकाला इसके पास, तो 1 2 बचेगा और 1 x बचेगा। ये 2 और x तो निकाल ही लिए, तो बचेगा क्या, a² - b², ये बचेगा। हाँ जी सर, आगे देखो इनके पास क्या कॉमन आ रहा है। देखो इनके पास a² - b² ये कॉमन आ रहा है। देखो ये ध्यान से देखो, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। हाँ सर सही बात है, ये कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2 और x बचेगा, 2 और x ये बचेगा, और यहाँ आएगा माइनस। याद रखना ये प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि वापस से गुणा करेंगे ना, माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा वो वापस। बचेगा क्या, a² + b² बराबर 0। अब ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट बराबर हैं। जैसे ही ब्रैकेट बराबर है, आप 100% सही हो, आप और मैं। तो इनमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या निकाल लिया, 2x - a² + b², इसमें से कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालेंगे तो इसके पास से क्या बचा, ये 2x बचा, और इसके पास क्या बचा, -a² - b², ये बचा। तो 2 टुकड़े आ गए, 2 आगे, एक ये आ गए, ये आ गए, इन दोनों को बराबर 0 रख दो। बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से 2x - a² + b² बराबर 0 इसको रखा, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस क्यों हो जाएंगे दोनों, इधर माइनस में ना, तो इधर जाके प्लस, और 2 का भाग नीचे दे दो, क्योंकि साथ में होता है हमेशा नीचे आ जाता है। एक तो x का मान ये आ गया। अब इससे देखो, इसको भी मैंने जब बराबर रखा, खिसके 0 के रखा, तो इसको 2x बराबर ये हो गया a² - b², क्योंकि ये माइनस था इधर आके, ये प्लस हो गए दोनों। ठीक है, और x ये ब्रैकेट ये नीचे चला जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से 1-2 बार और करना। देखो क्वेश्चन मैथ, देखो
इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता क्लास में, सभी इंटेलिजेंट होते हैं, बस वो इंटेलिजेंट जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं ना, वो बच्चा पता है क्या करता है, जैसे मैंने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया ना, वो एक बार जाके और करता है इसको। तो जब तक नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, वरना भूल जाओगे। अभी करे कल को ही भूल जाओगे कैसे किया था, कल के शाम तक ही भूल जाओगे आप, ठीक है। तो इसको साथ के साथ करना आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो टुकड़े कैसे निकाले इनको भी अच्छे से देखना, ठीक है। वापस से एक बार रिपीट कर लो चाहे से इस वीडियो को। तो ये है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो तीनों अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्यों? क्योंकि इनकी शक्लें अच्छी लग गई। शक्लें जिनकी अच्छी लग जाए वो अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं। हार्ड हो या सरल हो उससे कोई मतलब नहीं, बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए, है ना। शक्ल ही तो देखते हैं आप क्वेश्चनों की। ये बहुत बड़ी गलत और गंदी आदत है आप लोगों की, है ना। शक्ल देख के घबराया मत करो, उसकी शक्ल मत देखो कि अच्छी है, गोरी है, काली है, नहीं, सवाल को देखो। कहने का मतलब आप उसको देख के घबरा जाते हो, यार ये तो बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है यार, कैसे होगा, ये अंडर रूट आ गया, ये ए बी है, बी सी है, और ये तो ऊपर नीचे आ गया, क्या करें, और राम राम। अरे वो सवाल आसान से सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे फॉलो करना है। अब इस सवाल में देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर कोई भी ऐसे संख्या अपॉन में हो तो इनको वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर x + 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2x - 3 से, ये बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। ये किए होंगे ना आपने, बहुत सारे किए होंगे, है ना, करते आ रहे हो यार 10th क्लास में बहुत पहले से। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2x × x x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 6x, इसको इनसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 3 9, ठीक है। अब बराबर की साइड आ जाओ, बराबर की साइड क्या कहता है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। वैसे साइन का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, है ना, माइनस गुणा प्लस भी क्या होता है, माइनस। अरे इधर चाहे इसको उससे गुणा करो, उसको उससे गुणा करो, गुणा तो दोनों ही हो रहे हैं ना, कट तो दोनों ही रहे, है ना। प्लस तो प्लस ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। और माइनस गुणा माइनस याद रखना, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, पता होना चाहिए गुणा के केस में, है ना। ये इनके आगे के साइन भी गुणा होते हैं, कहीं आप नंबरों को ही करते हो, साइन भी गुणा होते हैं। अब इधर देख लो आगे, अब उन सबको इधर उठा लाते हैं, ठीक है, उठा लाओ सर। ये 2x² इधर 3, इन दोनों पहले इनको भी जोड़ लेकर उठा लेते हैं। देखो ये दोनों सेम है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, ये प्लस के 3 बचेंगे कि नहीं, 6 में से 3 गए तो ठीक, इधर 9, इसको इधर ले आते हैं, ये 3x² इधर आ गया, -6x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का 7x हो जाएगा, और ये -+14 हो जाएगा इधर आके, होगा कि नहीं। इन तीनों के साइन बदल दिए, इधर ध्यान से देख लो। अब देखो ये इसको और इसकी घातें बराबर, जिनकी घातें बराबर होती है x, है ना, ध्यान रखना वही जुड़ते हैं घटते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 है, इसके आगे इसके आगे -3 है, तो 2 - 3 होगा तो -1 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, तो -1। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और आगे क्या लगा दो, x², क्योंकि इन दोनों का काम हो गया। अब इधर देखो ये 3x, ये -6 और ये +7, इनके साथ जो x होता है ना, ये वेरिएबल जो चर राशि होती है, ये साथ में लगी रहती है, इनकी तरफ झांकना नहीं है, जुड़ते सिर्फ नंबर हैं, नंबर जुड़ते घटते हैं। अब इधर देखो ये इसमें से ये गया तो ये तो बचा -3 + 7, ये कितना हो जाएगा, 4 बचा। तो क्या बचा अपने पास ओवरऑल 4, क्या बचा, प्लस का 4 बचा, और साथ में क्या लगा दो, x लगा दो, क्योंकि x था। -9 और प्लस के 14 कितने बच जाएंगे, प्लस के 5 बच जाएंगे, बराबर 0। ये तो आ गई अपने पास कौन सी समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई, क्योंकि घात कितनी है, 2 है। तो बताना कि हाँ फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टर करते हैं। देखो अब इधर फैक्टर करते हैं, इधर थोड़ा आगे लिख देता हूँ उसको। फैक्टर क्या करना है, फैक्टर में फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, -1 ही तो मानेंगे, 1 × और 5 कितना आ गया, -5, है ना, इन दोनों का गुणा। बीच में क्या आ रहा है, 4 के क्या टुकड़े करेंगे, गुणा करें तो 5 आए, और जोड़े घटाएं तो 4 आए। सीधी सी बात है, एक ही हो सकता है 5 और 1,
5 और 1 को गुणा करेंगे तभी तो 5 आएंगे। 5 किसी को मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को करो, दिखा लिया हो मेरे को 5 नहीं आएगा। 2 3 को करोगे तो 6 आएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा, 1 को 2 से करोगे 2 आएगा। 5 और 1 के अलावा कुछ आएंगे ही नहीं नंबर जिनके अलावा 5 आ सके गुणा में, समझ रहे हो, क्योंकि 5 के एक ही फैक्टर होता है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़े घटाएंगे, इसके आगे 4 आ जाए प्लस के 4, तो इसके आगे अगर मैं -1 लगाऊं तभी तो 4 आएंगे, क्योंकि 5 - 1 कितना होता है 4। तो समझ में आ गए टुकड़े, अब तो समझ में आ जाने चाहिए यार, इतने सारे क्वेश्चन करा दिया। तो -x², चलो इधर लिख देता हूँ -x², इसके टुकड़े क्या कर दिए 4x के, 5 और -x, मतलब यहाँ 4x के क्या टुकड़े कर दिए 5x और 1x, प्लस 5x - 1x। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख दो, ठीक। और आगे क्या है +5, ठीक है, टुकड़े कर दिए बीच वाले टर्म के। अब क्या करना है, 2 के पेयर बना दो, जोड़े बना के क्या कर लो, कॉमन ले लो। कॉमन लेने के लिए अपने को देखो क्या क्या कॉमन है, दोनों भाइयों के पास क्या है, इसके पास x है, इसके पास x है, तो x निकाल लो, है ना, x निकाल लो। इसके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आप ये, चलो ठीक है, ये माइनस भी कॉमन निकाल लो, माइनस भी निकाल लो, बाहर माइनस भी निकाल लो। माइनस निकालेंगे तो यहाँ तो x आएगा, है ना, यहाँ x आएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि वापस गुणा करके देखो, ये इसको गुणा करेंगे तो -x², इसको और उसको गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 5 और x गुणा करेंगे तो वापस वही आ गया। तो यह याद रखना, ये साइन वाइन ही कन्फ्यूज़ मत हो जाना इन चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक -1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं होता तो एक ही कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ जो साइन है वो यहाँ लगा दो, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ माइनस मत लगा देना, प्लस आएगा, और यहाँ फिर से 5 आ जाएगा माइनस का, फिर से वापस गुणा करो वो आएगा। बस एक बार चेक कर लिया करो साइन सही है कि नहीं, गुणा करके वापस देख लिया करो वही आ रहा है कि नहीं, दिमाग में, है ना, यहाँ नहीं लिखना। दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, इसका मतलब अपने पास क्या है, बराबर में 0 भी चल रहा था ना, ये लिखना नहीं है। कॉमन ले लो, x - 5 कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, इधर तो -x बचा और इधर -1 बचा, बराबर 0। 2 फैक्टर आ गए तो x - 5 बराबर, एक तो 0 आ गया, मीन्स x बराबर, एक तो 5 वैल्यू आ गई, और एक इसको इक्वल टू बराबर कर दो, -1 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगी -x, ये -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x = ये माइनस उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो समझ में आ रहा है तो मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब मत भाग जाना, और शेयर ज़रूर करके जाना। अपना स्टेटस लगाओ, व्हाट्सअप फेसबुक जो भी चलाते हो आप, इधर उधर जहाँ भी मैसेज वैसेज, है ना, शेयर करो। आप बच्चों को बताओ, है ना, कि ऐसे ऐसे चल रही क्लासें, ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ाई हो रही है। आगे देखो, इसमें वही क्या करना है, पहले को लास्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 3 × 2 कितना आ रहा है 6। अब बीच के बारे में क्या है, -2√6 है, -7 में लेना। क्या टुकड़े करेगी, 2 √6 है, जोड़ने घटाने पे और गुणा करें तो 6 है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा सा नहीं लगाना। देखो 6 के क्या होंगे टुकड़े, 2 × 3 होते हैं, लेकिन 2 और 3 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो √6 कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनके साथ तो है ही नहीं √6। √6 वाला नंबर होना जरूरी है। अब इधर देखो, अगर मैं √6 को √6 से गुणा करूँ तो क्या आता है, देखो क्या आता है 6 आता है, आ रहा है 6, ठीक है। माइनस आ रहा है तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का आगे माइनस लगा दूँ, -√6 -√6 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2√6, क्योंकि -1 -2 हो जाते हैं। और इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि -6 माइनस प्लस और ओनली 6। तो टुकड़े बस यहीं से दिमाग लगाना था आपको कि क्या टुकड़े होंगे, √6 साथ में लगा दो इनके x, तो पता चल गया बीच वाले टर्म की क्या होंगे। आगे कर लो, आगे तो कुछ है ही नहीं, -√6x -√6x और प्लस के 2 बराबर 0। टुकड़े बस वो फैक्टर करने आने चाहिए आपको, टुकड़े जो करने आने चाहिए, और बाकी कुछ नहीं है सवाल में। आगे कॉमन ले लो, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो
कॉमन सिर्फ x कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 इसके पास नहीं, √6 इसके पास नहीं है, तो ओनली सिर्फ x कॉमन आ रहा है। 3 इसके पास x बच जाएगा, √6 बच जाएगा क्योंकि x तो बाहर निकाल ही लिया। इधर माइनस दोनों के पास देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एक कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। अरे ये क्या, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या मुसीबत हो गई, कॉमन ही नहीं आ रहा, और अब क्या करें। अब देखो घबराना नहीं है, यहाँ लगाना है आपको, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धि देखो क्या लगानी है अब आपको, ध्यान से देखो। अब इसका ऐसे कॉमन नहीं आया, मीन्स अपन ने कुछ गलत कॉमन ले लिया। गलत ले लिया तो सही लेना पड़ेगा। देखो अब इसको करने के ना एक तरीका और था, कई टीचर वो भी बता देंगे कि इसको √2 लिख के इसका स्क्वायर कर दो, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंडी करो, गुणनखंड करके ही इसका सोल्व करना है। तो इसी तरीके से ही करना है। अब देखो कैसे करना है। अब यहाँ लगाना है आपको अपना माइंड। देखो ध्यान से, इस √3, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 और √3 का गुणा क्या होता है, 3 होता है। ठीक है। और √6 को भाई लोगों अपन लिख सकते हैं, √6 को 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 6 होता है ना, और दोनों के ऊपर √ है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, √2 √3 लिख सकते हैं ऐसे। ये बात समझ में आनी चाहिए, समझ में आ गई। बस यही चीज़ पकड़नी थी यहाँ पर। इस √6 को क्या लिखना है, √3 गुणा √2। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको साइड चाहे तो आप साइड में लिख सकते हो डिनोट करके कि √3 को तो क्या लिख दिया अपन ने, √3 गुणा √3, और √6 को क्या लिख दिया, √2 गुणा √3। ये बात पकड़नी थी बस इसी जगह, बस हो गया सवाल। इस √6 को भी क्या लिख दो आप, इसको भी लिख दो √2 गुणा √3, और इस 2 को भी लिख दो। क्या 2 को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 नाराज हो जाएगा, यार सबको ही लिख रहे हो, मेरे को भी लिखो, मेरे को अलग क्यों कर रहे हो। भाई नाराज नहीं करना किसी को, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसको भी नाराज नहीं करना, तो इसको भी लिख दो √2 भाई, √2 भाई तू भी खुश रह, तू भी √2 बन जा। सबको √ बनने की लगी पड़ी है, सब चाहते हैं कि मैं भी पावरफुल बनूं, मैं भी पावरफुल बनूं, बना देते हैं भाई सबको √ प्लस ये तो लिखा ही नहीं है ना। 2 को क्या लिख दिया, √2 गुणा √2। ठीक है, ये समझ जाना है ना। बराबर में चल रहा अपना 0 भाई साहब। ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो जानी चाहिए आराम से, किसी के नहीं है एक बार क्लिक पीछे जाके वापस देख लो चाहे से। अब देखो कॉमन लेना, वही 2 के जोड़े बना लो और कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो ये √3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, एक √3 और x कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लो। √3 और इसका x से निकाल लिया तो इसके पास क्या बचा, एक √3 बचेगा और एक x बचेगा। इसके पास ये दोनों भैया निकाल लिए तो इसके पास √2 बचेगा। चीज़ समझ में आई, बातें समझ में आई, ठीक है। यहाँ जो साइन है वो यहाँ लगा दो। इन दोनों के पास ध्यान से देखो, इसके पास भी √2 है, इसके पास भी √2 है, और अपने को पहले तो पता ही नहीं चल रहा था यार कुछ कॉमन है ही नहीं। अरे है, दिखता नहीं है, छुपा हुआ था, उसको बाहर निकालना पड़ा। ठीक है, तो ये इसके पास यहाँ लगा देंगे, √3 बचा, और यहाँ याद रखना यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर लगेगा माइनस। ठीक है, √2। अब इनको जब गुणा करो तो वापस वही आना चाहिए, करके देख लो। ये माइनस माइनस प्लस √2 बराबर में 0। चीज़ें समझ में आई। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट क्या है, बराबर है। जैसे ही दोनों, यहाँ x भी है ना, यहाँ x भी था, है ना, लिखा नहीं अपन ने, यहाँ क्या है, यहाँ x भी है। ठीक है, क्या है, x भी, क्योंकि ये इसको ये लिखा और इसको ये लिखा था ना, तो यहाँ x भी है ना, लिखना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ भी x लगेगा। ठीक है, यहाँ भी, क्योंकि पूरा बचेगा √3 और x पूरा बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों बराबर आ गए, ध्यान से देखो, दोनों की शक्लें बराबर, इसका मतलब अपन 100% क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। नो टेंशन हो जाओ कि दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए तो कॉमन बाहर निकाल लो। √3x माइनस √2 ब्रैकेट को बाहर निकाला तो इसके पास तो क्या बचा, √3x, और इसके पास क्या बचा, √2 बराबर 0।
दोनों दो ब्रैकेट आ गए, दोनों को बराबर 0 रख दो। जब 0 के बराबर रखेंगे √3 माइनस √2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ जाएगा अपने पास √3 बराबर में चला जाएगा √2। अब इधर आके प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखना किस में हो गया ये प्लस में। तो x इक्वल टू क्या आ गया √2 अपॉन √3। अब मैथ का नियम ये कहता है कि ऊपर नीचे से अगर दोनों ही √रूट में हो तो इनके एक साथ ही लिख दो ना, अलग अलग क्यों घर बना रखे हैं इनके, √रूट एक साथ ही लिख दो। मीन्स इसको लिख दो √2 अपॉन 3। तो x का एक मान आ गया। अब इससे देखते हैं ये क्या है √3, तो दोनों सेम ही है, तो ये तो दोनों भाई सेम सेम आ गए, सेम सेम आएंगे तो इससे भी वही मान आएगा √3 बराबर √2। तो x बराबर इससे भी क्या आएगा √2 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, दोनों आंसर आ गए सेम सेम जुड़ो भाई निकल के आ गए। अब इसका एक तरीका और था, यहाँ इसका √2 बना के इसका स्क्वायर करके, लेकिन वो यहाँ नहीं लगाएंगे, अगली एक्सरसाइज में लगाएंगे, क्योंकि इसने जो मेथड बोला है वही लगाओ यहाँ पर। समझ में आ गया, आराम से इसको रोक के क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट जो भी लिखना है आपको लिख लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है ना, आज तरफ नहीं बोला जा रहा मेरे से। देखो देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई अपने पास, AB(x² प्लस b। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, बस आपको दिख रहा है इसकी शक्ल गंदी है, क्या क्वेश्चन दे दिया गुरुजी, ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं क्या, मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। देखो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो। इसके पास तो AB है और इसके पास क्या है -BC है, साइन को भी याद रखना। तो क्या आ गया अपने पास, ये तो माइनस और A और C और B इंटू B² AC(b² आ गया। और बीच वाला क्या है अपने पास B² माइनस AC। अरे ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, ये B², ये माइनस AC, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, इसका गुणा B² माइनस AC, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे B² माइनस AC को तो ये आ जाएगा, और इनको घटाएंगे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी में आंसर है, इसी में टुकड़े हैं, इसी में फैक्टर हैं इसके। तो क्या क्या फैक्टर आ गए, B² माइनस AC फैक्टर आ गए। क्या क्या फैक्टर आ गए, B² माइनस AC। कुछ नहीं करना इसमें, तो गुणा कर दो, कुछ नहीं करना, क्या इनको गुणा कर दो इसके अंदर, और कुछ नहीं करना, बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो AB(x²) इसको इससे गुणा किया तो B²x, इसको इससे गुणा किया तो माइनस AC(x). ये चीज़ करने की ध्यान नहीं, आप तो बस डायरेक्ट इसमें इसका गुणा कर दो, है ना, वो निकालने की जरूरत ही नहीं। आप तो इस x को दोनों के साथ गुणा कर दो, बस इतना सा काम कर दो, ठीक है। तो कॉमन निकाल लो इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो B कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, B और x। तो BX को बाहर निकाला तो इसके पास A बचा और एक x बचा। इसके पास से BX निकाल लिया तो एक B बचेगा ना, 2 B हैं इसके पास, ठीक है। यहाँ इनके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो C कॉमन आ रहा है और B आ नहीं रहा, x मीन्स C कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस का, माइनस यहाँ लगाएंगे। इसके पास से C निकाल लिया तो क्या बचा AX, और ये माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ आपके बाहर क्या आएगा प्लस आएगा। याद रखना हमेशा माइनस लगा देना, क्योंकि प्लस माइनस वापस गुणा करेंगे वापस माइनस आएगा, ठीक है। इस माइनस को भी कॉमन ले लीजिए, C निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा B बचा। देखो चेक करो ब्रैकेट बराबर है कि नहीं, तो दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं, इसका मीन्स आंसर भी यहाँ C कॉमन लिया था, लिखा नहीं, क्या कॉमन लिया था यहाँ C कॉमन लिया था, ठीक है। कौन बाहर निकाल लो, AX प्लस B को बाहर निकाला तो इसके पास तो क्या बचा BX, और इसके पास क्या बचा -C बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ गई, x बराबर -B होगा उधर जाके, x इक्वल टू -B/A हो जाएगा। ये तो एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। अगला आंसर देखो, -C इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू BX इक्वल टू C हो गया, x इक्वल टू C/B हो गया। ये आ गया अपने आंसर। बेहतरीन तरीके से अपन ने पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर ली है। नेक्स्ट अपन चलेंगे एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर चलेंगे। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब करके जाओ। और वो जो घंटी है ना मंदिर जैसी नीचे निशान हो रहा है, उसको उसको बजाओ, देखो बजेगी वो, यहाँ भी मंदिर है, ठीक है, उसको बजेगी। उससे बजने से क्या होता है, आपको जो क्लास आएगी आपको अपडेट मिल जाएगी, ये क्लास आज डली है। और क्या करना है आपको,
लाइक का जो थम्सअप का, थम्सअप पे पियो, नीचे थम्सअप का बटन होगा, ऐसा वाला नहीं, ऐसा होता है थम्सअप का, ठीक है। तो उसको भी दबाओ, है ना, मज़ा आएगा, ठीक है, नीला नीला हो जाएगा, उसको दबाए देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।